नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज देखिए मार्केट बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। मार्केट देखिए यहाँ पे आज गैप अप में ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद 700 पॉइंट लगभग ऊपर ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद देखिए ये 1092 पॉइंट कल के क्लोजिंग से आज जो है 1092 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है मार्केट। और इसके पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप ट्रेड करिएगा हमेशा रेजिस्टेंस सपोर्ट को ध्यान में रख के ही ट्रेड करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 39,500 का जो लेवल है, 39,500 की लेवल, एक मिनट, ये यहाँ पे ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल 39,500 का। तो इसको हम मार्क करके बताते हैं। ये लेवल 39,500 का ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और कल के ट्रेडिंग के लिए, जब कल मीन्स कल तो मार्केट क्लोज रहेगा, बुधवार को मार्केट अब क्लोजिंग के दिन बृहस्पतिवार को खुलेगा। और कल मीन्स क्लोजिंग के दिन ट्रेड करने के लिए हमें ये आज का लो और आज का हाई ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर इस जोन में ही मार्केट कल खुलता है, इसी जोन में, तो उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पहले डेली चार्ट पे कुछ चीज़ हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि आगे मार्केट क्या हो, कैसे बिहेव कर सकता है। थोड़ा सा हम चार्ट को बड़ा करते हैं, एक मिनट। देखिए इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया, आप लोग को बताया था दोस्तों, कि मार्केट आने वाले दिनों में कुछ इस तरह का पैटर्न बना सकता है। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लिया और यहाँ से मार्केट देखिए यहाँ इस जोन में, इस जोन पहुँचने के बाद ये जोन लगभग 40,000 का है। 40,000 के आसपास मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन हो भी सकता है, ये मेरा अपना व्यू है। अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न होता है और उसके बाद देखिए ये लेवल और ये लेवल, ये दोनों नीचे, ये सपोर्ट और ये ऊपर रेजिस्टेंस का जोन, ये डेली चार्ट पे हम बता रहे हैं आपको। अभी आपको बताते हैं कि हम थर्सडे को कैसे ट्रेड करेंगे। अभी ये डेली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह का कुछ सेंटीमेंट बन सकता है। देखिए यहाँ से मार्केट, आपको हम बताए भी हैं कि मार्केट कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया है यहाँ पे, मार्केट इस तरह का। और यहाँ से अगर ये मार्केट इसको अगर रिस्पेक्ट करता है, अगर ब्रेकआउट नहीं किया, इसको ब्रेकआउट करने के लिए इस लेवल को यहाँ पे डेली चार्ट पे क्लोज करना होगा। इसके ऊपर कुछ इस तरह से क्लोज करने के बाद इसके ऊपर फिर ये ट्रेड करेगा, तो फिर ये मार्केट यहाँ से पॉजिटिव रेंज में जाएगा। यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक बार फिर से सस्टेन हो सकता है और ये रिस्पेक्ट करेगा इसको, और यहाँ पे फिर से सेलर हावी हो सकते हैं और सेलर यहाँ से फिर एंट्री करेंगे तो मार्केट नीचे आ सकता है। और मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा और ये लेवल फिर इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, ये नीचे की तरफ से, और ये लेवल ऊपर की तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहलाता है। कुछ इस तरह का लेवल ये बन सकता है। फिर से हम ड्रा करके दिखाते हैं एक बार आपको कि देखिए कुछ इस तरह का ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, ये 40,000 के लेवल पे पहुंचने पे। और उस समय जैसे ये ऊपर इस लेवल पे पहुंचता है तो यहाँ पे बहुत केयरफुल आप लोग ट्रेड करिएगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन है ऊपर 40,000 का लगभग। और ये नीचे जहाँ से मार्केट रिटर्न हुआ है, ये 38,000 का लेवल, ये भी अपने आप में बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। अभी मार्केट आज क्लोज हुआ है 39,121 पे, और मार्केट देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब कल मीन्स मार्केट जब थर्सडे को ओपन होगा तो मार्केट का मूवमेंट लगभग ये जो लेवल है इस लेवल के अंदर हो सकता है। उस दिन का मूवमेंट इसके बीच में मूवमेंट हो सकता है। और थोड़ा सा ये जोन केयरफुल होके आप लोग ट्रेड करिएगा। डेली चार्ट पे अभी बता रहे हैं, हम 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको बताएंगे। क्योंकि देखिएगा ये जो जोन है, इस जोन में आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट देखिए कुछ दिन रुक के फिर ये कंसोलिडेट होके मार्केट ऊपर गया। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, तो यहाँ पे कंटिन्यूस या देखिए एक कैंडल यहाँ बना, उसके ऊपर कैंडल बना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ इस जोन में देखेंगे तो मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट निकल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे जैसे आज क्लोज हुआ तो अगले दिन यहाँ पे फिर एक कैंडल बनाए इसी के लेवल के आसपास, इससे थोड़ा सा बड़ा या छोटा जो भी बने,
इससे तो वैसे कल मार्केट में मूवमेंट होगा बड़ा। कुछ इस तरह का कैंडल एक आध दिन बनने के बाद फिर इस लेवल के आसपास यहाँ आने के बाद मार्केट नीचे भी जा सकता है, या अगर कंसोलिडेट यहाँ पे करता है और डेली चार्ट पे इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है अगर, तो फिर ये मार्केट 40,000 के लेवल, सॉरी यहाँ पे 40,000 के लेवल पे अगर डेली चार्ट पे क्लोज करेगा तभी मार्केट ये पॉजिटिव में जाएगा, ऊपर के लिए हम भी बनाएंगे। अभी यहाँ पे हम बहुत ही सावधानी से ट्रेड करेंगे डेली चार्ट को। देखिए हमेशा क्लोजिंग के बाद पहले डेली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, और जब हम ट्रेड करते हैं तो फिर 15 मिनट 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, लेकिन हम डेली चार्ट पे भी एनालाइज करके देखते हैं कि मार्केट इसके पहले क्या रेंज बनाया, कहाँ से ब्रेकआउट किया है, मार्केट कहाँ पे कंसोलिडेट किया है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट को आप देख के ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान ही होगा। मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, कहाँ से बाउंस बैक लेगा, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट से ही होता है। ये डेली चार्ट है। अब हम आपको 15 मिनट के चार्ट भी दिखाते हैं कि हम थर्सडे को कैसे ट्रेड करेंगे। ये 15 मिनट का चार्ट है। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे हम थोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हैं। देखिए कल के क्लोजिंग से मार्केट 700 पॉइंट लगभग ऊपर ओपन हुआ है। ये 15 मिनट का चार्ट है, और ओपन यहाँ पे ओपन हुआ है। और देखिए ओपन होने के बाद देखिए हम इसके पहले आपको बताए हैं कि पिछले दिन का जो भी हाई होता है और क्लोजिंग, ओपनिंग, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी काम करता है। अब देखिए इस मतलब कल के डेट का जो भी ये हाई था, ये हाई इसका यहाँ पे ऊपर मार्केट ऊपर खुला, तो ये हाई अब रेजिस्टेंस का काम किया। मार्केट यहाँ से देखिए यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ नीचे आया थोड़ा सा, ये रेजिस्टेंस था, सॉरी सपोर्ट था, हम रेजिस्टेंस बता रहे थे, सॉरी ये सपोर्ट था। मार्केट जब नीचे से ऊपर जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, और मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगा तो यही रेजिस्टेंस फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। और ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको हम फिर दिखाते हैं, यहाँ पे भी ऊपर रेजिस्टेंस है। देखिए चार्ट को हम थोड़ा छोटा कर दिए हैं। मार्केट देखिए इसी रेजिस्टेंस के लेवल पे ही आज पूरा दिन ट्रेड करता रहा मार्केट। देखिए ये इसी लेवल पे, और ये यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट इसके पहले 26 तारीख को, ये 26 सितंबर का है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन था, और इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट ट्रेड करता रहा आज पूरा दिन भर। अब देखिएगा अगले दिन जब हम मार्केट ओपन होगा तो इस जोन को हम ध्यान में रखेंगे, ये जोन, और उसके पहले का जो ये क्लोजिंग है, ये 26 तारीख के पहले का, ये 23 तारीख के जो ये क्लोजिंग है, ये ऊपर ये सपोर्ट का, सॉरी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके नीचे अगर मार्केट खुलता है तो ये लेवल भी आज का जो क्लोजिंग है, आज का हाई है, ये लेवल भी आज की फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर मार्केट नीचे ओपन हो रहा है। तो ये मार्केट अगर जहाँ पे आज क्लोज हुआ है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं चार्ट को, हमेशा जब भी ट्रेड करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। देखिए ये लेवल जहाँ पे आज क्लोज हुआ है, मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है तो फिर ये लेवल आपका क्लोजिंग, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर यही लेवल ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मार्केट ऊपर क्लोज होगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अब अगले दिन अगर मार्केट ये जो आज ये 200 पॉइंट के लेवल में पूरा दिन भर लगभग ट्रेड किया है, 39,100 से लेके 39,120-30 के लेवल में, तो ये जोन इम्पॉर्टेंट है अगले दिन के लिए भी। अगर इसी जोन में मार्केट कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये रेजिस्टेंस का जोन ऊपर, ये रेजिस्टेंस का जोन अगर ब्रेकआउट करेगा कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद, तो यहाँ पे हम कॉल ले सकते हैं 39,200 का या 300 का। यहाँ पे 39,200 का कॉल हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ जिस भी लेवल पे ब्रेकआउट करेगा उस लेवल पे हम एट दी मनी या इन द मनी ही ट्रेड करेंगे। वो भी एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन हम एट दी मनी और इन द मनी के अलावा दूर की कॉल या पुट नहीं लेंगे। और इस लेवल में, इस जोन में
कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे पुट लेंगे 39,000 का लेवल। अगर 39,000 के आसपास खुलता है तो फिर हम यहाँ पे 39,000 का पुट लेंगे। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के आसपास कहीं गैप अप ओपन होगा तो यहाँ से अगर पहली कैंडल नेगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ पे भी हम पुट ही लेंगे। अगर यहाँ पे कुछ देर मार्केट समय बिताता है, समय बिताने के बाद फिर अगर मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा फिर हम उस तरह का व्यू बना के ट्रेड करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा ये ऊपर का जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल होगा ऊपर की तरफ, और ऊपर अभी 39,500 का लेवल ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 39,500 का लेवल स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और ये नीचे की तरफ ये 38,000 का लेवल, ये 38,000 का लेवल आपका जो है ये नीचे का सपोर्ट स्ट्रांग सपोर्ट है। 38,000 का लेवल नीचे की तरफ और ये ऊपर 39,500 का लेवल। इस लेवल को ध्यान में रख के हम ट्रेड करेंगे। 39,500 का लेवल ये ऊपर की तरफ और ये नीचे 38,000 का लेवल। चार्ट को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं। देखिए मार्केट उस दिन आपको यहाँ पे बताया था इसके पहले ट्रेंड लाइन के बारे में, जब मार्केट उस दिन यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई थी। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अगले दिन मार्केट नीचे की तरफ आया, क्लोज किया। क्लोज करने के बाद देखिए फिर आज मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, और गैप अप ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये चीज़ क्लियर ज़रूर करिएगा। जो भी बिगनर्स दोस्त हैं ये विशेषकर उनके लिए है। अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट को ध्यान में रख के ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर नुकसान ही होगा। हम 5 मिनट के चार्ट पे भी दिखा देते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। मार्केट जैसे यहाँ से निकला नीचे की तरफ यहाँ आया, तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर निकला तो अगर हम रेजिस्टेंस हमें पता नहीं रहेगा तो हम यही सोचेंगे ना मार्केट और अभी ऊपर जाएगा। अब अगर ऊपर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे कुछ देर जरूर समय बिताएगा, समय बिताने के बाद ही ऊपर जा सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन होता है कि मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, ये 38,700 के लेवल पे यहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये 38,100 का जो लेवल है, इस लेवल पे अब देखिए यहाँ से 700 पॉइंट ओपन हुआ ऊपर, 700 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद 38,700 से लेके 39,100 तक और यहाँ 38,700 के लेवल से ये लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हो गया। 400 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। अब ऑन स्पॉट 400 पॉइंट मूवमेंट होने के बाद अगर आप सोचें कि ये तुरंत रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगा, तो ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 700 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया और 400 पॉइंट 1100 पॉइंट का मूवमेंट तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो नॉर्मली बैंक निफ्टी जो है वो 250 से 400 पॉइंट का लगभग 350-400 पॉइंट का मूवमेंट नॉर्मली मूवमेंट करता है। और यहाँ पे तो ये अगर गैप अप के अलावा भी ये 400 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे कर चुका है। हाँ, ये कुछ देर यहाँ कंसोलिडेट जैसे किया है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद देखिए हाई लगाया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ये ब्रेकआउट करता तो ये ऊपर फिर जा सकता था। अब आज इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है। अब कल मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होता है, ओपन होने के बाद कुछ देर के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है, फिर ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि थोड़ा सा मिटा के बताते हैं, क्योंकि इसे फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो फिर जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा ये बताते हैं आपको। जैसे ये मान चलिए कि ये 39,100 का लेवल है और मार्केट यहाँ इस लेवल पे खुला 38,800 पे। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में 300 पॉइंट का ऑलरेडी तो मूवमेंट कर चुका है। अब 300 पॉइंट के मूवमेंट के बाद ये बहुत रेयर केस में ब्रेकआउट होता है। तो ये अगर इसी के आसपास, इस 39,100 के आसपास ही कहीं पे ये 39,100 के आसपास ही मार्केट ओपन हो और कुछ देर यहाँ पे आधे घंटे, 15 मिनट, 40 मिनट जो भी टाइम यहाँ पे बिताए, कम से कम 20-25 मिनट तो टाइम बिताए। 20-25 मिनट टाइम बिताने के बाद अगर इस जोन को ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है इस लेवल के आसपास, क्योंकि ये एक सपोर्ट का लेवल है, इस लेवल के आसपास मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, ओपन देखिए जब ओपन होने के बाद अगर ये
सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पे भी अगर 5 मिनट का पहला कैंडल अगर हैमर बनाता है या कोई दूसरी कैंडल इनसाइड बने तो यहाँ पे आप कॉल ले सकते हैं। अगर यहाँ पे भी कुछ देर समय बिताता है, समय जब भी रेंज बनाए, रेंज को आप ट्रेड मत करिएगा, हम इसको आपको बार बार बताते हैं। रेंज जब बनाए तो रेंज के ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करिए। जिधर ब्रेकआउट करेगा फिर उधर 150 100 से लेके 200 पॉइंट तक ये मूवमेंट आपको देगा। 150 पॉइंट 200 पॉइंट का मूवमेंट ये देगा फिर रेंज अगर बना के ट्रेड करेंगे तो। अगर हमेशा एक्सपायरी के दिन ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम बार बार आपको बता रहे हैं, एक्सपायरी के दिन हमेशा एट दी मनी या इन द मनी को ही ट्रेड करेंगे। हम दूर का कॉल या पुट नहीं लेंगे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर दूर का कॉल लेंगे तो फिर आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और जो भी बिगनर दोस्त हैं उनसे हम अभी भी बता रहे हैं कि 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत करिएगा, विशेष करके एक्सपायरी के दिन 1 लॉट से ट्रेड करिए कुछ दिन तक। मार्केट को समझिए, चार्ट को रीड करिए, समय दीजिए, उस पर समझिए कि कैसा मूवमेंट हो रहा है, हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, मार्केट पिछले दिन कहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ, कहाँ पे हाई है, लो है। ये चीज़ें हमेशा ट्रेड करने से पहले ये चीज़ें नोट करके रखना होगा, उसके बाद फिर ट्रेड करिएगा, नहीं तो आप फिर ट्रैप हो सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप ट्रेड करना, हमेशा आप बैंक के जो भी कंपोनेंट है, हम दिखाते हैं उसको, यहाँ पे देखिए मैं कंपोनेंट को ऑलरेडी यहाँ वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हूँ, ऐसे ही आप लोग भी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। HDFC, एक्सिस, ICI बैंक, SBI बैंक, देखिए कोटक, AU बैंक, फेडरल बैंक, और दिखाते हैं बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, PNB, RD फर्स्ट, RBL, ये सब चीज़ें ऐड करके रखिएगा। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट HDFC, एक्सिस, ICI, SBI, इन चारों को आप विशेष करके देखते रहिएगा। उसमें से HDFC और ICI इनका वेटेज लगभग 50% के आसपास है। ये जिधर मूव करेंगे और इनके साथ कोई एक बैंक और अगर लगता है तो फिर मूवमेंट उधर की ही तरफ होगा हमेशा। जैसे आप देख रहे हैं कि इसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है और HDFC अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो कोशिश करिए कि ट्रेड मत करिए, क्योंकि फिर आप लॉस हो सकता है, लॉस में जा सकते हैं। जिस तरफ HDFC, एक्सिस, इन सब का मूवमेंट हो उसी तरफ आप भी व्यू बना के बैठिएगा। अगर ना समझ में आए तो उस समय ट्रेड मत करिए। और जो भी स्ट्रेटजी, हम ये आपको फिर से बार बार बता रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगे, सरल लगे, हाँ ये मुझे ये स्ट्रेटजी पसंद है, हम इस पर ट्रेड करेंगे, सुबह का टाइम ट्रेड अच्छा लगे, समझ में आ रहा है कि नहीं ये ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए ट्रेड करने के लिए, तो उस समय ट्रेड करिए। जो भी स्ट्रेट से ट्रेंड लाइन अगर समझ में आ रहा है कहाँ ट्रेंड लाइन ही हम ट्रेड करेंगे, तो जब ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकआउट मिले तो फिर ट्रेड करो। आप रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेड करना है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेड करो। सब ही मिक्स करके जब ट्रेड करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा कि हम ट्रेड कहाँ पे लें। हर जगह आपको ट्रेड दिखता रहेगा, पूरे दिन भर आप ट्रेड करते रहेंगे तो फिर लॉस जाएगा। पूरा दिन भर ट्रेड नहीं करना है। जब भी आपका ट्रेड बने, इसी यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन लेके, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके अगर यहाँ पे ट्रेड ये मार्केट मूव कर रहा है तो इसका आप वेट करिए, जब ये ब्रेकआउट करे तो फिर आप ट्रेड करिएगा। अगर हैमर को ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हैमर जब बने तो हैमर को ट्रेड करिए, नहीं तो वेट के इंतज़ार करिए अपने ट्रेड बनने का, अपने एंट्री पॉइंट का इंतज़ार करिए। बीच में ऐसी जब भी रेंज बनाए या अगर नहीं समझ में आ रहा है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप एंट्री मारेंगे, फिर नुकसान ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी ट्रेड ना करना, और ट्रेड जब भी करना हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान में रख के ट्रेड करना। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों, जय हिंद।